दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा। एक बहस सी छिड़ गई है देश में 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के एक बयान के बाद से। दरअसल ये जो क्लिप का कटुआ गैंग है ना इस देश में, वो अर्थ का अनर्थ बना देती है। तो आशुतोष जी, एक बयान का एक हिस्सा काटकर वायरल किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव दिया और बत्ती के खिलाफ हैं, सनातन के विरोधी हैं और वो कह रहे हैं छोड़ो दिया और बाती की बात, क्रिसमस से कुछ सीखो। हम आएंगे तो 3-3 महीने तक सजावट रहेगी। लोग कह रहे हैं कि आप लोग सनातन विरोधी हो। देखिए आलोक जी, पहले आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को और विदेशों में रहने वाले सभी हमारे साथियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर करे कि ये दियाओं की तरीके से हम सबका जीवन जोरदार जगमगाए, इस देश का भविष्य जगमगाए और हम पूरे विश्व पे चमकते हुए सितारे की तरीके से आगे भी बढ़ते जाए। आलोक जी देखिए, अब राजनीति की बात है तो राजनीति की तरीके से की जाए। आप भी रहे होंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम लोग हम भी अभी थे और हम लोग सब लोग बैठे हुए थे। और बात किस बात पे छिड़ी कि एक बार फिर से दिया दीपोत्सव हो रहा है। तो अखिलेश जी ने कहा कि ठीक है, बढ़िया बात है, दीपोत्सव होना चाहिए, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक सुझाव है। और फिर वो रुक गए, उन्होंने पहला पॉज लिया। वो जानते थे कि जैसे ही मैं कुछ सुझाव दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के 2 रुपए के ट्रोलर्स जो हैं वो क्लिप की कटिंग शुरू कर देंगे। उनको इस बात का एहसास था, लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और भविष्य के मुख्यमंत्री होने के नाते, भविष्य के नेता होने के नाते, उन्होंने एक सुझाव दिया कि क्यों ना सरकार ऐसा करे कि जो हम आज काम शुरू कर रहे हैं उसको एक परमानेंट हिस्सा दे दिया जाए, जिससे आगे आने वाले समय में, चाहे वो क्रिसमस का दौर हो, चाहे न्यू ईयर का दौर हो, और आप कर भी रहे हैं, आप उस रास्ते पे कर भी रहे हैं, लेकिन एक बड़ा क्या कहते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 25 लाख दिए जलाने का ये जो बड़ा सजबाग है, उसके नीचे धरातल बड़ा खाली है। और साथ में उन्होंने इस बात पे भी कहा कि वहां पे जो कुम्हार हैं, अभी तो इस बार हमको सुनने में आया कि वो थर्ड पार्टी कंपनी को दे दिया गया है, वो दिए का अरेंजमेंट करेगी। अब वो भगवान ये तो जाने हो। कि वो उत्तर प्रदेश से वो थर्ड पार्टी आ रही है कि गुजरात से आ रही है कि महाराष्ट्र से आ रही है, हमको नहीं पता। लेकिन फिलहाल कुम्हारों से डायरेक्टली सेल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि 1 करोड़ दिए कुम्हारों से बने हुए लिए जाए। भाई वो माटी बोर्ड आपने किस लिए बना बना के रखा है? इसलिए नहीं 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 बना ये के रखा है कि नहीं नहीं, ये आप बात तो खाली जो आपकी है सही है सर, आप लेकिन उसमें उसमें तो इन्वेस्टमेंट करें और रिकॉर्ड करें। सर अब देखिए, बात तो नहीं, ये है कि मैं उस पर बिल्कुल आ रहा हूँ। अब सनातन विरोधी कहाँ से लाया गया? आपको ही पता है कि वो पूरी कहानी बताई नहीं गई, इधर से क्लिप काटी गई, उधर से क्लिप काटी गई। और दिए मत जलाएं, क्रिसमस के, उस क्रिसमस से सीखें, ये समझा दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सुझाव देना, मैं उनसे फिर कहूंगा अखिलेश जी से, कि आप भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो जाएगा। इनको अच्छी बातें भी खराब लगेंगी, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ये उसमें से क्लिप काट के तोड़ मरोड़ करके, और ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल चलता ही इन्हीं चीजों पे है, क्योंकि इनको बात ही समझ में नहीं आई। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 चीजें और करी। और आज मैं आलोक जी उस पर एक डाटा भी निकाल रहा था, आज दीपावली का पर्व है, लेकिन क्योंकि बात चुभ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज को हिंदू मुस्लिम बना के, सनातन विरोधी बना के दिखाना चाहता है, लेकिन 2025 से 2047 तक विकसित भारत कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश कैसे अग्रणी प्रदेश बनेगा, इस पे बहस नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हिंदुस्तान में आ रहा है, एफडीआई हो रहा है, यही भारतीय जनता पार्टी थी अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय में ये एफडीआई का विरोध किया करते थे। और वही भारतीय जनता पार्टी एफडीआई पे अपने आप को इन्वेस्टर समिट करती है। लखनऊ के अंदर हजारों लाखों करोड़ों रुपए की रंगीन रंगीन लाइटें लगी हुई हैं,
लगी है कि नहीं लगी है पिछले कई हाँ सालों से? बिल्कुल लगी है, बिल्कुल लगी है। और मैंने एक डाटा निकाला जो हाँ पिछले हाँ। 5.5 सालों से हम्म हिंदुस्तान में जो एफडीआई आया है वो लगभग 282 बिलियन यूएस डॉलर का आया है। हम्म और अगर उसको हम राज्य वाइज अगर सूची निकाले तो प्रथम स्थान पे सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र में हुआ है, हम्म 88,675 मिलियन यूएस डॉलर। सेकंड हम्म नंबर पे कर्नाटका में हुआ है 57,000 मिलियन यूएस डॉलर। थर्ड हम्म। नंबर पे गुजरात में हुआ है 44,912 मिलियन यूएस। कहाँ है उत्तर प्रदेश जहां करोड़ों अरबों मतलब रुपए खर्च किए जा रहे हैं? चौथे नंबर पे दिल्ली, पांचवें तमिलनाडु, छठे पे हरियाणा, सातवें पे तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, और आप गिनती गिनिए राज्यों की, उत्तर नहीं नहीं, प्रदेश एक कभी मिनट, दिखाई नहीं एक पड़ रहा। मिनट आशुतोष जी, आपने तो बड़ी बात कह दी कि जो विदेशी निवेश देश में आया है पिछले 10 सालों में, वो उसमें अगर राज्यवार अगर हम देखें तो हम झारखंड के भी नीचे हैं। मतलब हम झारखंड के इन्वेस्टमेंट, भी नीचे हैं। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। झारखंड की आबादी और झारखंड का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का वो मतलब 20% भी नहीं होगा। आलोक जी, झारखंड छोड़िए, तेलंगाना अभी जो राज्य बना हुआ है उससे कम से कम 4-5 पायदाने नीचे हैं हम। नहीं, तेलंगाना ये तो मान सोचिए। सकते हैं कि भाई पोर्ट के बगल का मामला है, आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वो, और वो आईटी इंडस्ट्री पहले से वहां रही है। तो तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात से तो हमारा मुकाबला हो ही नहीं सकता है। इन 5 राज्यों को तो आप हटा ही दीजिए, आलोक जी, महाराष्ट्र, आलोक जी तेलंगाना एक, का। नहीं नहीं आलोक जी, ये सोचने का तरीका है। अगर उनके पास पोर्ट है तो हमारे पास हमारी खेती है, नहीं हमारे नहीं पास एग्रीकल्चर सबसे बड़ा काम है, हमारे पास सबसे अच्छा मौसम है, जो नहीं, लेकिन आशुतोष जी सारे ये तरीके बता का हम दीजिए इसमें देखते हैं। रैंकिंग में कितने नंबर पर है उत्तर प्रदेश? ये तो आपने बड़ा डाटा निकाला है, बड़ी बात बताई आपने। हम टॉप 10 में नहीं है। शाबाश, हम टॉप 10 शाबाश, में नहीं आते हैं कहीं पर। ये है शाबाश। उत्तर प्रदेश के हालात, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। और सुनने में आ रहा है कि नवंबर में फिर लखनऊ में इन्वेस्टर हम्म, समिट हो रही है। लखनऊ के नहीं अंदर नहीं, डिफेंस एक्सपो की बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ब्रह्मोस हम्म, मिसाइल बन रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश से मुंह मोड़ चुके हैं। और यही बात माननीय अखिलेश यादव कह रहे हैं, दिया जलाइए किसी के धर्म, किसी की आस्था पे नाम पे, आप प्रदेश को पीछे नहीं ढकेल सकते हैं। और ये अब हो रहा है आपने आलोक बड़ी जी, हो बात रहा कह दी, है। देखिए। नहीं नहीं, ये हो देखिए रहा है और हमको ये समझना चाहिए। आपने एक बड़ी बात बता दी, और ये मुझे मुझे लगता है कि मैं इसको बता रहा हूं दर्शकों को कि कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर किसी भी राज्य में निवेश करने के पहले उस प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को देखता है। और शायद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उसको भरोसा नहीं है। और अब आप इसके लिए दोष किसी को नहीं दे सकते कि 8 साल से तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा निवेश है सैमसंग का, वो अखिलेश यादव जी लेके आए थे। एचसीएल का। सैमसंग ने, एचसीएल तो देसी कंपनी है, मैं कोरियन कंपनी की बात कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सैमसंग की। बिल्कुल। और तो और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो बहुत सारी कंपनीज लगी हुई हैं, उसमें सारा योगदान तो जो पहले की सरकार ही रही है, बहन जी की सरकार रही है, मुलायम सिंह की सरकार या अखिलेश जी की सरकार रही है, तो सरकार ये आंकड़ा तो देती नहीं है। मैं आपको स्पेसिफिकली एक चीज में दिखूंगा कि एक बढ़िया रिपोर्टर थी पद्मजा जोशी, अभी भी है मुझे लगता है। अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि छोड़ो क्रिसमस, अभी दिवाली मनाओ। ये जो पत्रकार लोग साइड ले रहे हैं, ये बड़ा मतलब। आलोक जी, मैंने मैंने उनकी दोनों फोटो देखी। हाँ। एक में उन्होंने दिए के किनारे प्लास्टिक के फूलों की एक माला रखी है। तो मैंने हम्म कहा कि, उन्होंने लिखा कि इस बार दिए जलाते हैं, क्रिसमस बाद में देखा जाएगा। मैंने उसमें हम्म यही जवाब दिया कि हम्म इस बार चाइनीज प्लास्टिक की हम्म माला ना लेके हमारे माली से माला ले ली जाए, चाइना हम्म। बाद में देखा जाएगा। हैप्पी अच्छा न्यू ईयर। आशुतोष जी, एक पर्सनल प्रश्न है। आज आप दिए जलाएंगे कि झालर जलाएंगे? नहीं आलोक जी, मेरे वहाँ कुछ ऐसी त्रासदी हो अच्छा, गई थी तो हम हम लोग सब याद दीपावली आ नहीं गया, मना मुझे सकते। याद आ गया, लेकिन याद आ गया। हाँ याद। मिट्टी के दिए के बिना हम्म दिवाली ना हमारी कभी बनी है ना बन सकती है। आज हमारी बच्चियां क्योंकि बना नहीं रही हैं, वरना हमारी हम्म बेटियां खुद मिट्टी से अपनी दिवाली बनाती हैं और उसमें हम्म। लगा के उसी को पूजा में रखा जाता है। देखिए, ये त्योहार की महक आनी चाहिए।
झालर लगाना बहुत आसान काम है, वो तो हमारे वहां लगती भाई, सबके वहां लगती है, हमारे वहां भी लगती है। लेकिन दिया ना जले, और हम घर वालों के, अपार्टमेंट वाले तो फिर भी लगा, बेचारे सोच सकते हैं कि झालर लगा लें, हम दिए के बिना कैसे चलेंगे? तुलसी की पूजा नहीं होगी तो पानी नहीं चढ़ेगा तो खाना नहीं बनता, ये आज भी अच्छा, हमारे अरे रीति रिवाज पे है। आप लोग तुलसी की पूजा करते हैं? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल। सनातन विरोधी है। देखिए ऐसा है ना, मैंने बार बार बोला आलोक जी, हाँ, राजनीति हमारा धर्म है, लेकिन हम हाँ। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, ये बात समझनी चाहिए। और हम्म, शायद यही हमको पढ़ाया गया है, यही हम्म, हमारे शिक्षकों ने, हमारे माता पिता ने यही सिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी यही सिखाया है। लेकिन राजनीति को, धर्म को राजनीति में लाना उनकी विवशता है, वो जानते हैं। दबे शब्दों में वो सब बोलते हैं कि जब कुछ नहीं हम्म, चलेगा तो हमारा हिंदू हम्म, मुसलमान चलेगा। और आप भी कई लोगों को जानते हैं जो ये बात बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को, जो समाज में विघटनकारी चीजें करते हैं, जो सामाजिक एकता की बात नहीं करते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करते हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को उग्र बना दिया। आप सोचिए, एक समय हुआ करता था कि हम राम दरबार जब बनाते थे तो हमारे हम्म, राम खड़े होते थे, बगल में लक्ष्मण जी, सीता जी, और उनके चरण में हनुमान जी बैठे होते थे। एक हम्म, शालीनता, एक सौम्य चीज आती थी। आज हम्म, उन्होंने राम को ऐसे तीर खींच के बना दिया है, रौद्र रूप दे दिया है। उसी हम्म। हनुमान को जो सेवा भाव से भरे हुए थे, उसको रौद्र रूप दे दिया गया है। तो उनके और हमारे सोचने में यही अंतर है। वो हम सिक्के के दो पहलू हैं। वो उस उग्रता को पसंद करते हैं, शायद उससे उसकी राजनीति चलती है। हम उस सौम्यता को पसंद करते हैं जिससे हमारा समाज आगे बढ़ता है। आलोक जी। नहीं, नहीं सर, आपने मतलब बड़ा स्पष्ट किया, क्योंकि मैंने इसलिए आपको छोटा सा अपना समय मांगा था, क्योंकि ये प्रचारित किया जा रहा था कि भाई अखिलेश समाजवादी पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है। लेकिन एक अंत में थोड़ा सा सवाल अयोध्या को लेकर है कि कल अयोध्या में योगी जी ने अकेले बनाया। वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। न उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री थे, न प्रदेश की राज्यपाल महोदया थी। और तो सबसे बड़ी बात, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को बुलाया भी नहीं गया। देखिए आलोक जी, ये एक तो संवैधानिक पोस्ट पे जो लोग रहते हैं, हम्म, उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो क्या करते हैं मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को नीचा दिखाया गया है। आनन फानन ने उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया गया है। और क्यों रद्द कर दिया गया है वो हमसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। नहीं तो किसी आपके सांसद व्यक्ति को भी को तो नहीं आप बुलाया गया। लगा था। हाँ, लेकिन जो बड़ी बात है कि निर्वाचित सांसद को आप हम्म, लगातार दूसरी बार, ना 2024 की अक्टूबर में दीपावली में बुलाया, न 2025 में। इसमें आप, इससे दिखता है कि आपके अंदर कितनी घृणा है, कितना अहम है, कितना अहंकार है। और मैं फिर चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी की, आप इतनी घृणा और अहम रखते जाइए, आप इतना हम्म। ही रौद्र रूप रखते जाइए, जनता उसी हिसाब से आपका हिसाब कर लेगी। जनता किसी को माफ नहीं करती है। बड़े बड़े लोग आए, आ चले गए। और यह अयोध्या नहीं, नहीं, वो नगरी है, वहां उसने उसने दिखा दिया कि आप किस तरीके से भगवान राम का कमर्शलाइजेशन और राजनीतिकरण करते हैं। उसका हिसाब आपको अयोध्या में दे दिया गया। नहीं, नहीं, वो कह रहे थे कि पीडीए समाज जो है उसको बढ़िया नहीं लगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया कि अवधेश प्रसाद जी को नहीं बुलाया गया, और वो इससे पीडीए समाज की भावनाओं को चोट पहुंची है। नहीं देखिए, दलित विरोधी तो ये पहले से ही रहे ना। आप बताइए, इन्होंने जो राम लला ट्रस्ट बनाया है उसमें कितने पिछड़ों को रख लिया है, कितने दलितों को रख लिया है, एक सांकेतिक नाम पे एक पिछड़े को रख दिया, कितने रख दिए हैं। हमारी तो लड़ाई यहीं से होती है ना। आज भी आप अपने ही कैबिना मंत्री, उप मुख्यमंत्री को स्टूल में बैठालते हो। हमने तो मजाक किया था, लेकिन हकीकत ये है, उनके दिल में ये दर्द ना होता तो इतने विद्रोही स्वभाव के ना होते। ये दर्द है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये परिपाटी है। हम तो बार बार पूछते हैं कि आपके आरएसएस में कितने दलित अध्यक्ष बन गए, कितने सर संचालक पिछड़े बन गए। आप एक नाम बता दीजिए हमको। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक व्यक्ति को छोड़ के कितने दलित बन गए आप अध्यक्ष? आपके पास नाम नहीं है। आप जानते हैं कि आप जो है उनको सांकेतिक रूप से बनाते हैं। जब आपसे पूछो तो आप तुरंत रामनाथ कोविंद जी का नाम और द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करके आप
आप क्या कहते हैं, चुनावी गणित खेलने लगते हैं। लेकिन जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो सब जानते हैं वो एक चपरासी का भी ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल कहीं और से चल रहा है। और इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जब हम इसकी लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है। अगर इनकी लड़ाई लड़ना जातिवाद है तो हम स्वीकार करते हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हमें बिल्कुल गर्व है कि हम इस देश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को और आधी आबादी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोई कुछ करता रहे। हमें इस बात का बिल्कुल भी संकोच नहीं है। नेताजी ने हर समय सिखाया था कि अपने दुश्मनों से जब तक तुम्हारे वो पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक तुम्हारी लड़ाई में मजबूती दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर वो तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम सही रास्ते पे चल रहे हो। तो हम सब तो उनकी सेना है, हम लोग चल ही रहे हैं आलोक जी, और आप देख ही रहे हैं, अखिलेश चलिए जी सर, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आशुतोष जी, आज दिवाली के दिन आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।